आदाब नाजरीन शाम 7 बजे कोशर खबरनाम हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमत मं हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे नजर। घरकुली मामलन हिंद वजीर अमित शाह सुंद पगह जम्मू कश्मीर दौरस दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल को जायजे हन भाजपा लीडरन सत मुलाकात मुतवक्का। मुत्तहिदा मजलिस उलमा मीटिंग वन 7 अप्रैल बजाय 9 अप्रैल मीरवैस मौलवी उमर फारूक सिंध तरफ नई तारीख ऐलान। मीटिंग दौरान यह वक्फ तरमीमी बिल पे कत बात कर नई हिकमत अमली तरतीब दिन। रिजर्वेशन मामलस पे बनाव सब कमेटी कर पगह मुख्तलिफ वफ्तन सत मुलाकात। रिजर्वेशन पॉलिसी मज हुकूमत संजीद वजीर सकीना यतू सुंद बयान। तो जनूबी कशीर हिंदन मुख्तलिफ जंगलन मज नार बेकाबू बड़िस पैमानस पे कौमी सरमायस नुकसान महकमे जंगला तरफ नारस पे काबू प्रावनच कोशिश जारी। जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए आपके शहर श्रीनगर में आ रहे हैं डॉक्टर पुनीत शर्मा, जिनको जोड़ों की बीमारियों के इलाज में महारत हासिल है। डॉक्टर पुनीत शर्मा ने अपने 16 साल के बेहतरीन तजुर्बे में अनगिनत जोड़ों के रोगों को ठीक किया है। इसलिए देरी ना करें, आज ही 6 अप्रैल को श्रीनगर में अपने चेकअप के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 6283932784। पिछले कई सालों से श्रीनगर के बेऔलाद दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता करने वाली डॉक्टर प्रगति शर्मा पठानकोट से आ रही है 6 अप्रैल को आपके शहर श्रीनगर में। डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 16 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे में कई बेऔलाद जोड़ों को संतान का सुख देने में सहायता की है। देरी न करें, आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 6283932784। तो पेश खबरन हिंस तफसील। घरकुली मामलन हिंद वजीर अमित शाह करन पगह जम्मू कशीर हिंद दौर या दौरान तम जम्मू कशीर में सिक्योरिटी सूरत हाल को जायजे हन। अत इजलास अंदर आसन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इंतजामिया तो पुलिस के बहर पायक अफसर तो इंटेलिजेंस इदारन हिंद सरबराह त मौजूद। यह कत बावन लायक जे पतमो कैंसो दहो पे सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, भद्रवा, राजौरी, पूंछ सुर्खियन अंदर तिकाज यमन इलाकन अंदर मिलिटेंटन हिंज मौजूदगी पत बड़िस पैमानस पे सर्च ऑपरेशन जारी। जरायो हुंद वनुन यह गोडनिच लटि येलि दाखिल वजीर जम्मू कशीर दौर करनस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला तथ मीटिंग मज मौजूद आसन। वजीर दाखिला संदिस दौरस हवाल भारतीय जनता पार्टी तरफ जमिस मज बड़िस पैमानस पे तैयारी करने आमज, ये जन सिक्योरिटी हुंद त सख्त बंदोबस्त करने आमुत। यपर शहर श्रीनगरस अंदर त दाखिल वजीर संदिस दौरस हवाल सिक्योरिटी सख्त करने आमज। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। जम्मू में 2 दिवसीय और कश्मीर घाटी में 1 दिवसीय दौरा रहने वाला है, जहां पे बेहद अहम ये दौरा जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक भी 7 तारीख को देखने को मिलेगी। इसी पर बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फिर गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कितना अहम ये दौरा मान रहे हैं, क्योंकि काफी समय से बीते समय में देखने को मिल रहा है आतंकी घटनाओं में जो है वो वृद्धि हो रही है, कितना अहम ये दौरा? देखिए, संसद के सत्र के बाद एकदम से प्राथमिकता जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को दी गई, तो उससे साहिब जाहिर होता है कि वो विशेषकर जम्मू कश्मीर की चिंता करते हैं। पिछले दिनों जो इनकाउंटर में यहाँ पर कठुआ में चला, तो सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए, क्योंकि यूटी के डायरेक्ट इंचार्ज गृह मंत्री रहते हैं, उसी आधार पर मुझे लगता है उनका ये दौरा होगा और काफ़ी ऑफिशियल मीटिंग सुरक्षा एजेंसियों के साथ इस प्रकार की मीटिंग्स होंगी। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एमएलए के साथ भी वो बैठक
وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلامانی سند طرف وزیر داخلہ سندس دورس خیر مقدم کران ون آمت یہ سیکورٹی اعتبار بڑ اہم دور یل زن وزیر اعلیٰ سند طرف اجلاس من شرکت کر تمو ون مزید جموں کشیر ہند معاملہ حل کرنے باپت ریاستی درجہ بحال کرن ضروری. یہاں جموں کشمیر میں کسی صورت میں بھی اسٹیٹ ہوڈ واپس آنی چاہیے تاکہ ایسا گورننس کا سسٹم دوبارہ بحال ہو جس سے لوگوں کی مشکلات اور نہ بڑھیں اور مشکلات حل ہو سکے. یہ ایسے ماحول میں حقیقت طور پہ کہ دقتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور ان مشکلات کو دور کرنا ہم سب کا فرض ہے. ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی بات کی ہے، ہمیشہ پرائم منسٹر نے ہوم منسٹر نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس آنی چاہیے. اسٹیٹ ہوڈ واپس آئے گا تو اس قسم کی یہاں کوئی مشکلات رہیں گی نہیں. ہوم منسٹر صاحب آئیں، وہ بھی جائزہ لیں گے، خاص کر جو سیکورٹی ریلیٹڈ معاملات ہیں، کچھ واقعات جو پچھلے دنوں ہوئے اس میں وہ ضروری ہے، ان کا ریویو لینا بڑا ضروری ہے تاکہ کہیں اگر کوئی کمی رہی ہوگی یہاں ان چیزوں کو ہینڈل کرنے میں وہ بھی دور ہو. تو آپ کو ابھی انویٹیشن ملا ہے یا کیا ایکسپیکٹیشن سے عمر صاحب ناصر صاحب کوئی اسٹیٹ میں آ رہے ہیں، چیف منسٹر صاحب بالکل اس میں شامل ہوں گے. اسی کے بعد میرویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق متحدہ مجلس علماء میٹنگ 7 اپریل گھن واجنس ملتوی کرت نئی تاریخک اعلان کورمت. میرویز سند طرف جاری بیانس من ون آمت ون سپدی بہل پایک اجلاس 9 اپریل بدوار دہ میرویز منزل نگینس اندر منعقد یتھ اندر درست جموں کشیر ہند 2 درجن کھت زیادہ عالم شرکت کرن. تمو وون مزید ات اجلاس من سپدِ حالیہ وقف ترمیمی بل پہ کت بات کرت نئی حکمت عملی یہ ترتیب دن. جموں کشیر اندر ریزرویشن معاملس پہ یدوے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند طرف کابینہ سب کمیٹی تشکیل دن آمت تاکہ تم کرن ریزرویشنس حوالہ سرکارس برہ کن پن سفارشات پیش. تاہم رپورٹ ین برہ انتظامیہ عدالتس اندر بیان حلفی دائر کورمت یتھ اندر ریزرویشن معاملس پہ جاری تعطل بے بنیاد قرار دن آمت. ریزرویشنس حوالہ درخواست مسترد کرنچ درخواست کرنے آمت. یدوے امہ کیس سماعت 15 اپریل سپد تاہم درس وادی اندر ات معاملس پہ سیاست گرم سپزمت. جموں کشمیر پیپلز کانفرنس پارٹی ہند چیئرمین سجاد غنی لون سند طرف عمر سرکار تنقید کران ون آمت ریزرویشنس حوالہ حکومت رد عمل اسمبلی مز دن آمتس بیانس برعکس. تمو وون ریزرویشنس حوالہ حکومت طرف دن آمت جوابس مز ذیلی کمیٹی ہند کھانا ذکر کرنے آمت. سجاد غنی لون سند طرف مزید ون آمت مرکزی سرکارس ست سنجیدہ تو مقصد کت بات ہن ضرورت یو جموں کشیر ہنز یم تہ معاملہ آسن تم سپدن حل. کہ ایک نارمل کیس آیا ہے ریزرویشن کے بارے میں اور گورنمنٹ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور اس میں جو کچھ بھی انہیں اسمبلی میں بولا ہے اس کے برعکس دیا ہے. اور پھر اگر انہیں ایک کمیٹی بنائی ہے تو لیگلی یہ تو ایک لیگل مسٹری بنتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کمیٹی بنی ہے تو دا لیسٹ یو کین ڈو کہ آپ اس میں ایفیڈیوٹ میں بول سکتے ہیں کہ جناب ہم نے کمیٹی بنائی ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو ٹوٹلی اپوز کر رہے ہیں. جو انہیں چیز میں اسمبلی میں بولی ہے اس کے برعکس بول رہے ہیں کہ جو چیز قانوناً ہائی کورٹ میں چلی جائے اس کا ایک معنی ہوتا ہے، جو اسمبلی میں جائے اس کا ایک معنی ہوتا ہے. آپ کورٹ میں ایک بات بول رہے ہیں، پھر آپ بول رہے ہیں کہ اب ہم ڈیلیگیشن سے ملیں گے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ میک سینس، اٹ ڈز ناٹ ایڈ اپ. مجھے بھی معلوم ہے کہ اتنا آسان ریزرویشنز کو حل کرنا نہیں ہے. یہ ایک بڑا اٹس اے ویری کمپلیکس ایشو، لیکن سرکاریں ہوتی ہیں کمپلیکس ایشوز کو ریزالو کرنے کی. گورنمنٹ کو سیدھے بولنا چاہیے کہ بھئی یا کہ میرے پاس کاریج نہیں ہے یہ کرنے کے لیے یا میں یہ کروں گا. یہ جو کمیٹیاں بنانا، ٹائم لینا، ڈیلے کرنا اور یہاں سے ریکروٹمنٹ ہوتی جا رہی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میرے یپور ریزرویشن سب کمیٹی ہند سربراہ تو کابینہ وزیر سکینہ مسعود یتو سند طرف امہ کتھ ہز باوت کران آمز پگہ سپد ریزرویشنس حوالہ سری نگرس اندر مختلف وفدن ست ملاقات سلسلہ بے یک پھر شروع. تو ریزرویشن معاملس پہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ واریاہ سنجیدہ. تمو وون حکومتس خلاف پروپیگنڈا یوان چلاونہ، تاہم پزن لوکن تات کن دھیان دیون.
ये जो एफिडेविट, जिस एफिडेविट की वो बात कर रहे हैं, वो गोल मोल में पेश किया गया है, किस तरह कोर्ट में पेश किया गया है वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूँगी बेसिक सोशल वेलफेयर, बेसिक कमेटी की मेंबर कि जो हमने कमिटमेंट की है, सरकार कमिटेड है, विद इन 6 मंथ्स जो है सरकार अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी रिजर्वेशन को लेके, और इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करवाएगी इंशाल्लाह। वो सरकार की जो है कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को सरकार पूरा करेगी। मैं उन सब जो इस पे इस वक्त हमसे मिले, जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी हैं, जो कल भी मिलेंगे, मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ, ये लोग गुमराह करना चाहते हैं, ये लोग आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इससे बाज रहें, इससे दूर रहें। जहाँ तक एफिडेविट का सवाल है, अगर सरकार को कहीं पे भी लगा कि हमें फेवर में एफिडेविट के बदले कोई और एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो है रिजर्वेशन के लिए जो करना है काम, या रिजर्वेशन जो गलत हुआ है पहले उसको ठीक करना है, वो सरकार ज़रूर करेगी। सरकार कहीं पे नहीं हिचकिचाएगी, क्योंकि सरकार की कमिटमेंट है कि 6 महीने अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी और 6 महीने अंदर अंदर जो है इस पे काम होगा। मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस सस्ती शोहरत में, इस सस्ती सियासत में वो लोग ध्यान ना दें। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कमिटमेंट की। वक्फ पच एक फिर तुंद खर मकदम जिले डोडा किस बदर इलाकस मं सोशल मीडिया साइट पे मुस्लिम कम्युनिटी खिलाफ मुतनाज़ा पोस्ट करने पत योदवे पुलिस तरफ केस दर्ज करने आमुत तथ डिप्टी कमिश्नर डोडा सिंद तरफ वन आमुत पुलिस तरफ केस दर्ज करने आमुत कानून मुताबिक मजकूर शख्स खिलाफ कार्रवाई करने ताम इलाकन लूकन पज भाईचार बरकरार थाउन यलि जन तिमो कर सोशल मीडिया इस्तेमाल करन वालन अपील ज तिम गछन जिम्मेदारी सान सोशल मीडिया साइटन हुंद इस्तेमाल करें। कल दिन में एक पोस्ट किया जाता है एक इंडिविजुअल के द्वारा, जिसमें एक वीडियो है जो शायद कहीं यूपी की है, उसको शेयर किया जाता है। ऐसे पहले भी वारदात हुए हैं और इस पर सख्त कार्रवाई पहले भी की गई है। इस बार भी हमने इसका, जैसे हमें पता चला और हमें लोगों ने अप्रोच किया, इसमें हमने एफआईआर लॉन्च की और उस इंडिविजुअल को हमने पिक भी किया। इसमें सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई कम्युनिटीज़ की आपस की लड़ाई नहीं है। ये एक इंडिविजुअल है जिन्होंने गलती की है और उनको उनकी कारनामे की सज़ा भी मिलेगी। बट एट द सेम टाइम इसमें कम्युनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों की जज्बातों को ठेस पहुँची और मैं उस चीज़ की कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और इसीलिए ज़िला इंतज़ामिया हमेशा आपके लिए तैयार है। जो गलत है वो गलत है और सबकी नज़र में गलत है। आपने देखा होगा इसमें तमाम समुदाय, अलग अलग मज़हब के जो लीडर्स हैं, लोगों ने इसको कंडेम किया है। और अब सिचुएशन भी ऐसी है कि सब लोग समझते हैं, सब आपस में बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं और सिचुएशन कई हद तक नॉर्मल हो चुकी है। तो मैं और एसएसपी साहब भी अब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम पर्सनली भी मिल रहे हैं। मेरा सबसे एक ही मैसेज रहेगा कि इसको जितना इसमें हमने एक्शन करना था वो हमने किया और आगे भी एक्शन होता रहेगा। बट हमें सिविल सोसाइटी को, हमें तमाम जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारा ज़िला डोडा है इसमें जो आपसी भाईचारा है वो वैसे ही बना रहे और हम सब मिलजुल के जो भी एंटी सोशल बात करेगा, एंटी रिलीजियस बात करेगा, उनको साइडलाइन करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बट समाज एज यूजुअल चलता रहे और हम एक दूसरे का ख्याल रखें। हर जो मज़हब के लोग हैं उन सबको बताना चाहूँगा कि ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। नाउ इज़ द टाइम दैट वी रियलाइज़ कि सरकार अपने कदम उठा रही है और अब हम सब नॉर्मलसी की तरफ वापस मुड़े, नॉर्मल ज़िंदगी में बिजी हो जाएं। और बाकी जो कम्युनल हमारा भाईचारा है, आप सब जानते हैं नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, इससे पहले रमज़ान के हमारे पाक दिन चले थे। हम सब अब आने वाला जो त्यौहार है नवरात्रि, उसमें मिलजुल के एक दूसरे के साथ बैठें और अब इन चीज़ों को थोड़ा सा विश्राम दें। जनूबी कशीर हिंदिस त्राल इलाकस मज युद्ध पतमो कैंसो दहो पे जंगलन मज नार जहिर सपदन सत कौमी सरमायस नुकसान सपुद तथ बटनूर किस बसमनी इलाकस मज जंगलन मज नार लगन पत नार लगन सत आस पास इलाकन नार फैलोमुत यम सत बार पैमानस पे अत कौमी सरमायस नुकसान सपुदमुत यल जन नजदीक रोजन वालन लुकन मज तशवीश तद सपुदमुत। मकामी लूको तरफ वन आमुत ज मुतलक हुकाम तरफ नारस पे काबू प्रावन बापत ठोस कदम तुलन। यल जन मुतलक हुकाम तरफ वन आमुत ज नारस पे काबू प्रावन बापत इजाफी नफरी तैनात कर तो वमेद ज सठा जल्द ही नारस पे काबू प्रावन।
जी बस में रहते हैं जनाब। हमको रात को भी नींद नहीं आया है क्योंकि हमने रात ऐसे कटा है और हमें देखा क्योंकि हम डर से हमने बोला डर से मर जाएंगे सड़ जाएंगे। हमने बोला रात को हमको इस तरह बेकरार रहे हैं ऐसी कोई टीम नहीं आया, सब ने भेजा नहीं टीम सरकार ने। ये क्या बात है हमारे लिए? हम तो गरीब लोग मरते हैं बेकजा, हम तो हमारा कोई नहीं करता है गोल। ये क्या बात है आपको? ये रात से लगी रात से जी। बच्चों को खतरा है, हमको भी खतरा है। रात को हम ऐसी नींद नहीं किया, कुछ नहीं किया, बेरामी से रहेंगे। रात को ये आग हो जाएगी, हजार होगी आग। कोई किसी मुलाजम नहीं आया, कुछ नहीं आया, हमारा गोल नहीं किया किसी ने। ये क्या बात है हमारे लिए? सरकार से बिल किया सरकार से कि हमारा गौर करना। सरकार से यही अपील है हमारा कि आग को बुझा जाए, हम बच जाएंगे, नहीं तो हमारा बचन बात कुछ नहीं है। जी मेरा नाम रफ़ाकत मुश्ताक है। ये आग त्राल बटनूर बसमेनी में लगी है, पिछले 3 दिनों से लगी है। यहाँ पे हमें बहुत खतरा है। अब ये आग नीचे मकानों की तरफ आ रही है। हमारे जो घर वाले हैं या बच्चे हैं रात भर सोते नहीं हैं। जो ये इस आग से पत्थर ऊपर से आ रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, हम रात भर सोते नहीं इसी डर से कि कोई पत्थर ना ऊपर से आ जाए। वाइल्ड लाइफ वाले पिछले 3 दिनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकाम रहे। मेरी यही गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि कोई रेस्क्यू टीम भेजी जाए और इस आग पे काबू पाया जाए। आइए बात करते हैं वाइल्ड लाइफ रेंज ऑफिसर त्राल फेरोज अहमद के साथ। आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। सर अगर हम बात करेंगे पिछले कई महीनों से लगातार त्राल के जंगलों में आग जारी है, तो इस वक्त हम मौजूद है बसमई बटनूर में। यहाँ पे लोगों ने इल्ज़ाम आयद किए हैं कि जब से ये आग यहाँ पे लगी हुई है यहाँ पे महकमे का कोई जिम्मेदार नहीं आया। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो बटनूर का ये इलाका है, यहाँ आज ये आग नमूदार हुई है। कल हम दूसरे इलाके में थे, वहाँ भी आग थी। यहाँ हम सुबह के 6 बजे पहुँचे हुए हैं। मैं खुद सारा स्टाफ लेके पहुँचा हूँ और आज काफ़ी ज़्यादा स्टाफ मेरे साथ था। मैंने एक्चुअली आज जो मेरा दूसरा रेंज है खानगुंड, वहाँ के जितने भी स्टाफ है वो मैं इधर लेके आया हूँ सबको। साथ में प्रोटेक्शन फोर्स के काफ़ी लड़के थे, इसलिए आज बहुत ज़्यादा स्टाफ था। इस वजह से जो अगले एरिया में 2 एरिया में आग लगी हुई थी, आज एक एरिया हमने क्लियर किया है अभी तक 100%, और ये दूसरा आप जब देख रहे हैं मेरे पीछे जो है, अब ये एरिया बचा ऑलमोस्ट 80%, ये भी कंट्रोल हो गया है। 1-2 घंटे में इंशाल्लाह ये भी सब ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या लगता है कैसे ये आग लग जाती है बार बार सिर्फ त्राल के जंगलों में? नहीं एक्चुअली ये पूरा जो फॉरेस्ट है ड्राई है, काफ़ी ड्राई ग्रास इसमें उगी हुई है, काफ़ी ऊंची भी है और ड्राई है। वो मामूली भी किसी भी तिनके से वो जल सकती है और पूरे जंगल में आग फैल जाती है, क्योंकि पूरा जो जितना भी त्राल का एरिया पूरा ड्राई पड़ा हुआ है, ड्राई ग्रास है। और ये आग ग्राउंड फायर है, तो इससे हमारे जो स्टैंडिंग क्रॉप है, जितने भी कॉनिफर प्लांट, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सिर्फ ग्रास जलती है, ग्राउंड क्लियर हो रहा है, जैसे सब जल जाते हैं। तो हमने सुना है इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे एफआईआर भी लग गया, तो ये क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। मैंने खुद एफआईआर दिया हुआ है। एक्चुअली जब पिंगलिश का हादसा हुआ था उस सिलसिले में मैं पुलिस स्टेशन चला गया था। तो सिर्फ मसला ये है कि अननोन कोई कल्प्रिट तो हमारे सामने नहीं था, लेकिन बड़ी मिन्नतें करने के बाद मैंने एफआईआर दे दिया, अननोन एफआईआर। तो उस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन्होंने हमें कहा है कि हम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का कुछ किसी नतीजे पर पहुँच सकते। नाज़रीन इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।